मई कक्षा द्वादश, विषय सामान्य हिंदी। कक्षा द्वादश में अभी तक आप लोगों ने गद्य और काव्य के जो पाठ थे उनका अध्ययन किया। आज संस्कृत दिग्दर्शिका का जो प्रथम पाठ है, भोजस्य औदार्यम, राजा भोज की उदारता। भोजस्य, भोज की, औदार्यम, उदारता। राजा भोज बहुत ही दानशील स्वभाव के राजा हुए हैं और बहुत ही उदार हृदय इनका है। ऐसे राजा की उदारता का वर्णन इस पाठ में किया गया है, जिसका हिंदी अनुवाद समझेंगे। खंड ख दिया है। खंड क में गद्य और काव्य है। खंड ख में आपकी संस्कृत दिग्दर्शिका है, जिसका प्रथम पाठ है भोजस्य औदार्यम। एक बार बोलेंगे सभी लोग, भोजस्य औदार्यम। ठीक है, पढ़ने में आ गया। अब एक बार आपको इसकी जो संस्कृत है उसका उच्चारण करता हूँ। शुद्ध उच्चारण ध्यानपूर्वक सुनेंगे, उसके बाद आप लोग भी इसको पढ़कर उच्चारण करने का प्रयास करेंगे। संस्कृत में उच्चारण का विशेष महत्व होता है, शुद्धता का विशेष महत्व रहता है, क्योंकि जो लिखा होता है वही बोला जाता है, जबकि इंग्लिश में ऐसा संभव नहीं है। गद्यांश कुछ इस प्रकार से है। ततः कदाचित द्वारपाल आगत्य महाराजं भोजं प्राह। ततः कदाचित द्वारपाल आगत्य महाराजं भोजं प्राह। देव कौपीनमात्रविशेषो विद्वान् द्वारि वर्तते। देव कौपीनावशेषो विद्वान् द्वारि वर्तते इति। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ लें। ततः कदाचित द्वारपाल आगत्य महाराजं भोजं प्राह। देव कौपीनावशेषो विद्वान् द्वारि वर्तते इति। राजा प्रवेश इति, राजा ने आदेश किया प्रवेश कराओ। ततः प्रविष्टः सः कवि भोजम अवलोक्य अद्य में दारिद्र्यनाशो भविष्यतीति मत्वा तुष्टो हर्षोश्रुणि मुमोच। राजा तमवलोक्य कवि किम रोदिसी, रो रहा था। कवि किम रोदिसी इति। ततः कविराह राजन आकर्ण्य मद्ग्रह स्थितिम। इस प्रकार से उसने अपनी घर की स्थिति का वर्णन किया और कहता है, अये लाजानुच्चै पथि वचनमाकर्ण्य गृहिणी शिशोः कर्णो यत्नात् सुपिहितवती दीनवदना। मयि क्षीणोपायो यत्कृत दृशावश्रुबहुले तदन्तःशल्यं मे तमसि पुनरुद्धर्तुमुचितः। तो इस प्रकार से उसने जो श्लोक का वर्णन किया, इस श्लोक के माध्यम से अपनी घर की दशा का वर्णन किया। तो पहले तो एक बार इनके शब्दार्थ देख लेते। कौपीन अवशेषः, जिसके पास लंगोट मात्र भी नहीं है। लंगोटी भी, हाँ, एकमात्र लंगोटी ही बची है। एकमात्र लंगोटी बची है, जिसके पास एकमात्र लंगोटी ही शेष बची है। अति दरिद्र है। हर्षाश्रुणि, हर्ष के आंसू लिए हुए। लाजानुच्चय, खीले ले लो, खील लेने का उच्च शब्द। सुपिहितवती, अच्छी तरह बंद किए कर दिए। दीनवदना, दीन मुख वाली, अर्थात जिसके मुख से कि दीनता प्रकट हो रही है, वह क्षीणोपाये माने हीन साधन वाले,
धनहीन पर, दृशावश्रुबहुले दृशव अश्रुबहुले, आंसुओं से भरी दृष्टि, यत्कृत जो कि डाली, अकृत, ठीक है, फिर तदंता शल्यम, हृदय में गड़े उस कांटे को, ऊर्ध्वतुम उचितः, निकालने में समर्थ हो। तो ऐसा यहाँ पर विचार किया और बताया गया है। ततः इसके बाद कदाचित अचानक कभी द्वारपाल आगत्य, द्वारपाल ने आकर महाराज भोज से कहा, देव कौपीन मात्र अवशेषो, देव जिसके शरीर पर लंगोट मात्री शेष है, ऐसा विद्वान द्वार पर आया है। राजा ने कहा, राजा प्रवेशयति, प्रवेश दिलाओ। तथा प्रविष्टा सा कवि भोजन अवलोक्य अद्य में दर्दनाशो भविष्यति। इस प्रकार इसके बाद क्या हुआ, प्रवेश करते हुए वह कवि भोज को देखकर, कवि भोजम अवलोक्य, भोज को देखकर बोला, अद्य में दर्दनाशो भविष्यति, आज मेरी दरिद्रता नष्ट हो गई। और इस प्रकार से प्रसन्नता के आंसू लिए हुए वह बोला। देखो संदर्भ, यह गद्यखंड हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के भोजस्य उदारम नामक पाठ से लिया गया है। जैसा भी अनुवाद बताया वही यहाँ पर अनुवाद। इसके बाद तभी द्वारपाल ने आकर महाराजा भोज से कहा, देव केवल लंगोटी पहने, अर्थात जिसके शरीर पर लंगोटी शेष है, ऐसा ब्राह्मण विद्वान द्वार पर आया है, ठीक, प्रवेश कराओ। तथा प्रविष्ट होकर उस कवि ने भोज को देखकर, आज मेरी दरिद्रता का नाश हुआ या नाश हो जाएगा, ऐसा उसके मन में प्रसन्नता के आंसू आ गए। राजा ने उसे देखकर कहा, हे कवि रोते क्यों हो? देखिए, हे कवि किम रोदिसी, हे राजा, विद्वान को देखकर कहा, कवि किम रोदिसी, हे कवि क्यों रो रहे हो? तथा कविराह राजन, तब कवि बोला, हे राजन, आकर्ण्य ग्रहम स्थिति, मेरे राजन, मेरे घर की दशा सुनिए। श्लोक का भावार्थ कुछ इस प्रकार से है, पूरा श्लोक लिखेंगे, नीचे हमने लिख दिया है। अये लाजानुच्चयी पथि वचनमा कर्ण ग्रहिणी, ठीक, रास्ते में जाते हुए खील ले लो, ऊंचे स्वर में अरे खील ले लो की आवाज़ सुनकर मेरी दीन मुख वाली पत्नी ने बच्चों के कानों को संभाल कर बंद कर दिया, जिससे कि वे सुनकर खिले दिलवाने का हट न करें, और मुझे दरिद्र पर जो आंसुओं से भरी दृष्टि डाली, वह मेरे हृदय में कांटे की तरह पड़ गई, जिसे निकालने में आप ही समर्थ हैं। ऐसा विचार उसने वहाँ पर व्यक्त किया। उसकी बात को सुनकर आगे की जो वीडियो है उसमें भी जानकारी आपको कल दी जाएगी। इसमें दिया भी है, राजा उदीरयन प्रत्यक्षरम लक्ष्यम दत्वा प्राह, पुस्तक में दिया है। राजा ने शिव शिव कहते हुए उसको प्रत्येक अक्षर पर प्रत्यक्षरम लक्ष्यम दत्वा 1,00,000 मुद्रा देते हुए उसे वहाँ से विदा किया। त्वरितम गच्छ गेहम, और कहा जल्द शीघ्र ही घर जाओ। तद्गृहिणी खिन्ना वर्तते, आपकी पत्नी दुखी होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से उसने राजा ने